ये जो कन्या है ना, बड़ी उत्तम लक्षण वाली है। बहुत सौभाग्यवती है। माता पिता के हर्ष को बढ़ाने वाली है। परिवार को सुख प्रदान करने वाली है। ऐसी पुत्री के पाने को अत्यंत सौभाग्य और पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों को संचित करना पड़ता है। और नारद जी महाराज उसकी ईर्ष्या का भी विषय में बता रहे हैं। तो ने पार्वती के गुणों और भाग्य की बहुत प्रशंसा की है। और तो और यह स्वयं जो है, इसकी जो विवाह की रेखा है ना, वो क्या कह रही है? विवाह की रेखा को देख करके नारद जी महाराज बहुत चिंतित हो गए और चिंतित स्वर में कहने लगे कि देखो, इसकी जो विवाह की रेखा है ना, बहुत विचित्र है। जिसके अनुसार ऐसा प्रतीत हुए कि या को पति, इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, दिगंबरी होगा, सुख दुख में समभाव रखने वाला होगा। और तो और आपको मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। वह कभी किसी से मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखेगा। लेकिन बाको एक स्थान और है, वह शमशान वासी होगा। वह कैलाश पर वास करने वाला होगा। तो हे नारद, तुम्हारे कहने के अनुसार, जिस कहने के अनुसार मैना और गिरिराज का जो सारा उत्साह, पुलक और आनंद आदि दुख, जो कुंडली का जो आनंद था, वो सब विवाह को सुनकर के दुख में बदल गया, चिंता में बदल गया। तुम्हारे वचनों की सत्यता पर विश्वास रखने वाले पति पत्नी दोनों चिंतित हो गए। अपनी पुत्री को इस दुर्भाग्य से बचाने का आपसे उपाय पूछने लगे। हे नारद, तुमने उस समय पति पत्नी को तसल्ली दी है और शांत होने का सुझाव दिया है। उनको तसल्ली देकर के कहने लगे कि तुम शांत हो जाओ। ब्रह्म कर रेखा ब्रह्म लिपिन्य मृषा भवती ध्रुवम। आप कहने लगे कि देखो, ये जो हाथ की रेखाएं हुए ना, भाग्य लेख है, जिसे अन्यथा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। फिर तुम गंभीर होकर के बोले कि देखो मैना और पर्वतराज, आप दोनों को अपनी पुत्री के विवाह में एवं भाग्य में विषय में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी तो ये छोटी सी है। मैंने उमा देवी के लिए वर का जैसा निरूपण किया है, वे सारे लक्षण जो हैं मेरे प्राण प्रिय, मेरे भोलेनाथ में ये सब लक्षण शिव जी में प्राप्त होते हैं। त्राद सोस्ति परा शंभो
कुल कुल क्षणानि सर्वाणि सत्तुल्यानि सद्गुणैः काज तोषि बरसम लीला रूप धर प्रभु। वे सर्व समर्थ है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उन्हें पाए जाने वाले तथागत कुल लक्षण वास्तव में श्रेष्ठ लक्षणों के से भी श्रेष्ठतर हैं। हे गिरिराज, आप जानते हैं कि समर्थ पुरुषों का द्वारा किया गया कुछ भी अशुभ नहीं होता। जो सामर्थ्यवान होते हैं उसके लिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो समर्थ होते हैं वे अशुभ से अशुभ कार्य को भी शुभ बना देते हैं। समर्थ को नहीं दोष हो सकते। अग्नि शव का दाह करने पर अपवित्र नहीं होती है। अग्नि जब शव को दाह करती है तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती। गंगा में पड़ा मलिन और दूषित जल भी पवित्र हो जाता है। सूर्य की किरणें दूषित पदार्थ पर पड़ने के बाद भी दूषित नहीं होती है। अतः अपनी कन्या के लिए कथित दुर्भाग्य का सौभाग्य पर बदलना, ये आप शिव जी में सामर्थ्य है। आप अपनी कन्या का विवाह भगवान शंकर से करें। इसी में आपकी बुद्धिता है। भगवान शिव सबके ईश्वर और निराकार हैं, पूर्ण हैं, समर्थ हैं और आशुतोष हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपकी गुणवती और तपस्विनी पुत्री निश्चित रूप से शिव जी को अपने अनुकूल बनाने में सफल हो जाएगी। शिव जी इसे छोड़कर किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शिव का जो विवाह है वो अंतिम विवाह है। आपकी पुत्री को छोड़ करके वो किसी अन्य स्त्री से कोई विवाह नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के विवाह तो कई हुए हैं। इस देवी को का तो शिव जी के साथ नित्य और शाश्वत संबंध है। इसे विवाह करके शिव शंकर जो है अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। तुम्हारे वचन सुनकर के नारद चिंतित हनुमान जो है अत्यंत संकोच में कहने लगे कि हे देवर्षि, मैं जानता और मानता हूं कि आप त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों की घटनाओं को आप प्रत्यक्ष देखते हैं। आपके सामने भविष्य हस्ताल हाथ में रखे आंवले के समान सर्वज्ञ दृष्टिगोचर है। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि आप जैसे सिद्ध पुरुषों पर द्वारा तपोबल से प्राप्त सिद्धि के कारण जो भी कुछ मुख से निकलता है वह सत्य होता है। आपके वचनों का उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है।
उनके मन में जो संदेह के कई कारण हैं। प्रथम मैंने सुना है कि भगवान शिव निरंतर परम ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं, परोक्ष सत्ता के स्वरूप के ध्यान में तथा सच्चिदानंद की दिव्य दृष्टि में उनकी अनुभूति में सदैव उनके दर्शन करते रहते हैं, उनके दर्शनों में लीन रहते हैं। उन्होंने अपने मन को समस्त आसक्तियों से मुक्त कर रखा है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने भगवान शिव को मोहित करने के लिए बसंत रति और कामदेव को भी सहायता ली थी। लेकिन निर्दोष कामदेव को अपनी हवि देनी पड़ी और रति की प्रार्थना से उन्हें पुनः जीवित करने का वरदान प्राप्त हुआ। और कामदेव को अतनु रहना पड़ा। आज भी कामदेव बगैर तन के रह रहा है, कोई शरीर नहीं है उसका। हे मुनिवर, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या करूं, मैंने सुना है कि भगवान शिव ने पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती के साथ में विवाह किया और सती को वचन दिया था कि वह केवल उससे विवाह करेंगे। यह सत्य है कि सती ने आत्मदाह कर लिया था, किंतु फिर भी सत्य प्रतिज्ञ भगवान शंकर अपने वचनों का उल्लंघन कैसे कर सकते? हे मामुनि, ना तो मैं आपको सत्य कह सकता हूं, तो ना ही अपने आप सामने उपस्थित तथ्यों को अनदेखा कर सकता हूं। मैं जानबूझ करके अपनी पुत्री को ऐसे पति के साथ में नहीं वर्ण कर सकता, ऐसे लड़के को नहीं दे सकता। आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है। नारद जी महाराज हिमवान के इन वचनों को सुनकर के बड़े चिंतित हुए और उन्हें कहने लगे कि हे गिरिराज, आप सत्य से अपरिचित हो रहे हैं। सत्य से अपरिचित होने के कारण आप संशयग्रस्त हो रहे हैं और यह संशयग्रस्त होना आपका एक स्वाभाविक है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपकी यह पुत्री काली देवी है। इसने पूर्व काल में दक्ष कन्या के रूप में जन्म लिया है। यही सती भगवान शंकर की प्रिय पत्नी अर्धांगिनी बनकर के उनके साथ में आज भी वामांग बनी हुई है। इसी ने पिता के यज्ञ में पति के हो रहे अपमान को सहन न करने के कारण क्रोधावेश में आकर के अपने शरीर को यज्ञाग्नि में प्रवाहित कर दिया, त्याग दिया। अब वही देवी सर्वमंगलमयी मां जगदम्बा आज आपके घर मां पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है।
वह इस जन्म में भी तप द्वारा भगवान शंकर को प्राप्त करेंगी और उनको प्रसन्न करके पति रूप में उन्हें स्वीकार करेंगी। नारद जी महाराज तुम्हारे मुख से अपनी पुत्री के देवी रूप के रहस्य वृतांत को सुनकर के पति पत्नी हिमवान और मैना जो है बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अपने पुत्री की भाग्य की सराहना करने लगे। दोनों अपनी पुत्री का बड़े स्नेह से अभिनंदन करने लगे, स्वागत करने लगे। हिमवान और मैना को इस प्रकार चिंतातुर एवं आसक्त करके तुम स्वर्ग लोक को चले गए और पर्वतराज भी अपनी पत्नी और पुत्री के साथ आनंद भवन में प्रविष्ट हुए हैं। इधर जो है कुछ दिनों के पश्चात माता मैना ने अपने पति के प्रति पूर्ण आदर और मर्यादा को भाव दिखाते हुए बड़ी विनम्र भाव से पति से कही बोली। वैसे ही माता में बहुत बड़ी चतुरता हो, अगर पति से कोई काम निकालना होए तो बड़ी प्रेम से बोले, बड़ी सेवा करें, है सही बात है ना? आप बीती ना करो, तुम बीती कह रहे हो। जग बीती बता रहा हूं। कहने लगे, हे पतिदेव, आपके द्वारा अत्यधिक गौरव दिए जाने के कारण मैंने देव ऋषि नारद के कथन को काटना उचित नहीं समझा है, किंतु उनके कहने के अनुसार आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहती हूं कि तुम जो है इस मस्खरी नारद की कथन पर विश्वास क्यों कर रहे हो? और बाकी कहे पे अपनी पुत्री को दीर्घ काल तक मत भटकाओ। और तो और किसी भगवान शिव जो हैं दग्ध करने वाले हैं, भांग खाने वाले हैं, और फिर शिव क्या फिर से कामाक्ष हो सकते हैं? आप मेरे कहने पर हे पतिदेव आप थोड़ा सोचो तो सही, आपकी पुत्री है ये, जानबूझ करके हम अपनी पुत्री को ऐसे नशीले के साथ में कैसे दे दें? ये तो भांग धतूरा खाने वालों है। मैं तो ये कह रही हूं कि किसी कुलीन और सुंदर सुशील वर को देख करके अपनी कन्या को यथाशीघ्र हम विवाह कर दें। ये कहकर के मैना अपने पति हिमवान के चरणों से लिपट गई है और अश्रु लेकर के प्रवाह करने लगी, रोने लगी है। प्रेम और सम्मान को देख करके मैना को उठा करके हिमवान ने प्रेम पूर्वक वाणी से कहा कि देवी, पुत्री के प्रति मां का जो हृदय होता है जो मोह होता है उस मोह को मैं भली भांति जानता हूं, किंतु देव ऋषि के कहने के अनुसार मैं उनका उपहास नहीं करना चाहता। अगर आप मेरी बात मानो तो अपनी पुत्री को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए प्रेरित करो।
उसकी तपस्या करने से अशुभ मंगल शुभ, अशुभ भी अमंगल भी शुभ कार्य में मंगलमय हो जाएंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर दूसरा विकल्प मैं तुम्हारे सुझाव के बारे में सोच लूंगा, उस पर विचार किया जा सकता है। पहले उसको सुझाव तो दो। मैं शीघ्रता में जाकर के नारद जी के कथन को, उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं समझ सकता। मैना को अपने पति का कथन युक्त होने से उपयुक्त लगा। वह पति से अनुमति लेकर के सीधे पुत्री के पास चल दी है। पुत्री के पास में पहुंच करके मैना देवी ने अपनी छोटी सी आयु की कोमल ध्यष्टि को देख करके अपनी पुत्री के पास जाकर के उसे गले से लगा लिया है और गले से लगा करके बड़े बेहलता से रोने लगी है। हे पुत्री, गला रोने से भरा हुआ है, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। पुत्री को देख करके स्तंभ भाव से मौन हो गई है, मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा। पार्वती ने देखा मां की जो मानसिकता है वो बिल्कुल मेरी प्रति बिल्कुल रुदन हो रही है। मां, आप व्यर्थ में खिन्न और चिंतित हैं। आप धैर्य धारण करें। मैंने आज रात्रि के अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। माता के अश्रुओं को पहुंचती जा रही है पार्वती। हे मां, प्रातः काल का जो स्वप्न होता है वो कभी मिथ्या नहीं होता। मुझे स्वप्न में देव ऋषि नारद द्वारा वर्णित लक्षणों वाले एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे मुस्कुराते हुए भगवान शंकर को प्रसन्न करने का निर्देश दिया है। हे नारद, पुत्री के इस स्वप्न को देख करके मैना ने तत्काल अपने पति को बुलाया और उसे सारी घटना बताई है। पुत्री के स्वप्न दर्शन को शुभ संकेत मान करके हेमवान भी प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, गत रात्रि में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैंने अपने नगर के निकट में एक 10 चरण के लिए आए एक महान तपस्वी को देखा। तो जाने क्यों मैं अत्यधिक प्रसन्न हो उठा। अपनी पुत्री को लेकर उनके समीप में पहुंचा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि वह महात्मा नारद जी द्वारा मेरी पुत्री के वर में बताए हुए सभी लक्षणों को बता रहा था। मैं विस्मय विमुक्त होकर के मैंने सोचा कि कहीं यह महात्मा स्वयं साक्षात शंकर तो नहीं है। मैंने उस महात्मा की
अनुमति प्राप्त करके अपनी पुत्री को उनकी सेवा के लिए वहीं छोड़ दिया है। मेरी पुत्री हृदय से उन्हें पति रूप में पाने की कामना करती हुई प्रसन्नता से उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गई है। धन्य है ऐसी माता। जो अपनी संतान को प्रभु सेवा में लगा। पुत्रवती युवती जग सोई, जो संतान प्रभु भजन में लीन हो जाए, संत हो जाए, अपने इस स्वप्न को सुना करके हिमवान अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, हे मैना, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैना को भी अपनी पति के कथन को सही लगा और वह पति का समर्थन करते हुए उन्हें सहमत हो चुकी है। इधर शिव जी जो हैं दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं।